ये बताइए, निर्मल चौधरी ने 5 साल में क्या किया जनता के लिए? देखो जी, हमारे हल्के में तो कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ, कुछ नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। कुछ भी नहीं काम कराया निर्मल चौधरी ने क्या किया जनता के लिए? नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। अरे यह भी इसने कह देने जताइए अच्छा क्यों यो बना है, यो आजाद तक खड़ा हो जाए तो गरीब का अब कैसा माहौल है यहाँ पर देवेंद्र का दिन का पूरा मोल है इसका। पूरा माहौल है। ये जो देवेंद्र कौशिक को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या दिया ना, अच्छा ये गलत दिया, गलत दिया? तो उनके पल्ले कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखा। बिल्कुल घटिया राजनीति है। ये प्रत्यक्ष है कि देवेंद्र कादियान जी ने पूरे 8 साल जनता की सेवा की है और ये नहीं है पक्षपात पूर्ण। उनके पास कोई भी समस्या लेकर चलेगा, कोई भी, चाहे वो उसका नॉन था या बिना नॉन था, सबके काम देवेंद्र कादियान जी ने इस हल्के में करवाए। अंकल जी, बीजेपी का माहौल कैसा देख रहे हो आप यहाँ पर? देखो जी, बीजेपी का तो नहीं, हम कह नहीं सकते कुछ, लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है लोग। बीजेपी के खिलाफ चर्चा में ही नहीं है। नहीं। देखो, जहाँ तक बात है निर्मल चौधरी जी की, वो एक साइलेंट एमएलए रही है, ना किसी की बुराई में ना भलाई में। और जहाँ तक बात है इलीगेशन लगाने की देवेंद्र कादियान जी पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात संपत्ति की, देवेंद्र कादियान एक हमारे हल्के में ऐसा शख्स है अब जो जीरो से हीरो बना है, अपनी मेहनत के दम पे, अपने लक के दम पे, अपनी काम के दम पे। और इतनी प्रोग्रेस देख के शायद जो रिच आदमी है उनका हजम नहीं हो रही कि ये इतनी प्रोग्रेस कर कैसे रहा है, वो टक्कर कैसे दे और रहा है? टक्कर कैसे दे रहा है। बिना राजनीतिक परिवार का बंदा, और ये राजनीति वाले उसको यहाँ देखना ही पसंद नहीं करते। तो निर्मल चौधरी के ये एलिगेशन लगाना बेबुनियाद है सर? एकदम बेबुनियाद है। जहाँ तक देखो अंदर की बात है तो 5 साल वो भी तो उसमें थी बीजेपी तो पार्टी के साथ। हाँ, वो इंक्वायरी करवा सकती थी। और जहाँ तक है ये मेहनत से आगे बढ़ा, वो हजम नहीं हो रहा। हम जनता से बात करेंगे और ये जानेंगे कि एक विधायक रहते हुए निर्मल चौधरी जी ने जनता के लिए क्या काम किया है, और देवेंद्र कादियान जो सिर्फ एक समाज सेवी बनकर लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और मिलते हैं वीडियो के बाद। राम राम अंकल जी। क्या नाम है अंकल? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, कहाँ के रहने वाले अंकल? मैं राजलू गड्डी का रहने वाला। राजलू गड्डी के रहने वाले। अंकल जी, ये चुनावी माहौल क्या कहेंगे इसके बारे में, और गन्नौर विधानसभा सीट का माहौल कैसे देख रहे हैं? कौन सा प्रत्याशी ये है गन्नौर के माहौल का, विधानसभा का जो है ना, ज्यादातर आजकल इसका कादियान का चल रहा है। देवेंद्र कादियान का चल रहा है। हाँ जी हाँ। अंकल जी, कैसे ये नेता देवेंद्र कादियान जी, और इनकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है हर इनकी जगह? चर्चा ये हो रही है और ये पहले प्लान से ही 7 साल से ये जो है लोगों की सेवा करने लग रहा है। अच्छा अंकल जी। इन्हें बतेरी से ये ट्रैफिक है ना, जो 3 पहिया वाली सवारी, वो छोड़ रखी, यहाँ से फरी जाते हैं रोड तक। ठीक है। और फिर गाँव में जो है कूड़ा उठाने के लिए इन्हें फ्री में सेवा छोड़ रखी है वहाँ। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि हर साल जो है ना, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको ये सिक्योरिटी वगैरह भी फ्री में बांटते हैं। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी। फिर जो है ना इस मौसम में ये जो छतरी लग रही, ये भी वो फ्री में देते हैं ये। अच्छा। इनको गरीब लोग। हाँ जी हाँ, गरीब लोगों को जो भी ये है ना गरीब, ये छतरी भी देते हैं फ्री में उनको। अंकल जी, जिस तरह के काम देवेंद्र कादियान जी कर रहे हैं और किए हुए हैं, क्या इस तरह के काम बाकी के नेताओं ने, बाकी के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी किए हुए हैं? नहीं, क्या है, पहले जो है ना, या शर्मा जी से ये कुलदीप जी, इनने काफ़ी काम किया। ये जो रोड निकाल रखा, ये उनकी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा। पहले ये भीड़ा सा रोड था ये, और फिर यहाँ रेलवे लाइन के जितने भी हैं 3-4 जो हैं वो काम उन्होंने विधायक रहते हुए किए, रोड वगैरह बनवाए। लेकिन जैसे देवेंद्र कादियान ने बिना किसी पद पर बैठकर और लोगों की सेवा कर रहे हैं, एम्बुलेंस लगवा रहे हैं या सुविधाएं दे रहे हैं, बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, इस तरह के किसी और नेता ने काम किए हैं जो? ये पहले कभी किसी ऐसा काम नहीं हुआ कभी। नहीं, पहले देवेंद्र कादियान बिना बने ही ऐसे काम? हाँ, ये तो पहले से ही कर रहे हैं जी। हाँ। यही वजह है कि यहाँ पर सबसे यही वजह है इसकी। फिर इसका मिलना जुलना गांव में काफ़ी जाते फिरते हैं ये, क्योंकि कोई ये शादी है या और कोई मरना जीवना है उसमें जाते हैं ये। अंकल जी, बीजेपी का माहौल कैसा देख रहे हो आप यहाँ पर? जी, बीजेपी का तो नहीं, हम कह नहीं सकते कुछ, लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है लोग? बीजेपी के खिलाफ। चर्चा में ही नहीं है। नहीं। अच्छा, ये बताइए, निर्मल चौधरी ने 5 साल में क्या किया जनता के लिए? देखो जी, हमारे हल्के में तो कोई खास ऐसा काम नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं, हमें तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब निर्मल चौधरी के बयान जो है बेबुनियाद है, जो देवेंद्र कादियान पर लगा। हाँ बिल्कुल है ये तो। बहुत हम बहुत शुक्रिया अंकल जी बात करने के लिए। जय त्यागी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाँव बिगान से हूँ। गाँव बिगान से हैं। हाँ जी। सर, कैसा चुनावी माहौल देख रहे हैं गन्नौर विधानसभा क्षेत्र का? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है। गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबले की आशा है, देवेंद्र कादियान जी का, देवेंद्र कौशिक जी का और कुलदीप जी का। हाँ जी। सर,
टक्कर किसकी, कांटे की टक्कर के है? टक्कर तीनों में है, बहुत कम मार्जिन से ही हार जीत होगी, कोई भी तीनों में से जीत सकता है, आज का माहौल ये है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसे देवेंद्र कादियान जी की यहां से टिकट कटी है तो जनता का कहीं ना कहीं रुझान उनके प्रति बढ़ा और जनता का ये मानना है कि इनके साथ गलत हुआ। बिल्कुल गलत भी हुआ है और जनता की सहानुभूति भी है उनके साथ। और बंदा कम से कम 8 साल से बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा था और ये बहुत गलत हुआ है जो उनकी टिकट कटी है। सर तो क्या कहीं पर मतलब देवेंद्र कादियान का पलड़ा भारी दिख रहा है, इस वजह से ग्राफ उनका ऊपर गया है? नहीं, सहानुभूति जरूर है। अगर वो आज की सहानुभूति इलेक्शन के दिन तक रहती है तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से कादियान जी जीतने की उम्मीद है, नहीं तो तीनों का तिकोणीय मुकाबला है। तिकोणीय मुकाबला है। हाँ, निर्मल चौधरी जी ने कैसा काम किया 5 साल में यहाँ की जनता के लिए? देखो, जहाँ तक बात है निर्मल चौधरी जी की, वो एक साइलेंट एमएलए रही है, ना किसी की बुराई में ना भलाई में। और जहाँ तक बात है एलिगेशन लगाने की देवेंद्र कादियान जी पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात संपत्ति की, देवेंद्र कादियान एक हमारे हल्के में ऐसा शख्स है अब जो जीरो से हीरो बना है, अपनी मेहनत के दम पे, अपने लक के दम पे, अपनी काम के दम पे। और इतनी प्रोग्रेस देख के शायद जो रिच आदमी है उनका हजम नहीं हो रही कि ये इतनी प्रोग्रेस कर कैसे रहा है और वो टक्कर कैसे दे और रहा है? टक्कर कैसे दे रहा है, बिना राजनीतिक परिवार का बंदा। और ये राजनीति वाले उसको यहाँ देखना ही पसंद नहीं करते। तो निर्मल चौधरी के ये एलिगेशन लगाना बेबुनियाद है सर? एकदम बेबुनियाद है। जहाँ तक देखो अंदर की बात है तो 5 साल वो भी तो उसमें थी बीजेपी तो पार्टी के साथ। हाँ, वो इंक्वायरी करवा सकती थी। और जहाँ तक है ये मेहनत से आगे बढ़ा, वो हजम नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, तो ये केवल एक पॉलिटिक्स, राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक है और ऐसी घटिया राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल घटिया राजनीति है। ये प्रत्यक्ष है कि देवेंद्र कादियान जी ने पूरे 8 साल जनता की सेवा की है और ये नहीं है पक्षपात पूर्ण। उनके पास कोई भी समस्या लेकर चलेगा, कोई भी, चाहे वो उसका नॉन था या बिना नॉन था, सबके काम देवेंद्र कादियान जी ने इस हल्के में करवाए हैं। कोई उनके पास नहीं गया तो बात अलग है, जो गया वो खाली हाथ नहीं आया। बिल्कुल। निर्मल चौधरी ने क्या किया जनता के लिए? नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। अरे यह भी इसने कादियान जताई है। क्यों यो बना है, यो आजाद तक खड़ा हो जाता है। गरीब का अब कैसा माहौल है यहाँ पर देवेंद्र कादियान का पूरा मोल है इसका। पूरा माहौल है। ये जो देवेंद्र कौशिक को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्या दिया ना? अच्छा, ये गलत दिया, गलत दिया तो उनके पल्ले कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिखा। अच्छा, कादियान भाजपा में जा होगा। कुलदीप शर्मा के बारे में क्या कहेंगे, कांग्रेस की जो यहाँ पर प्रत्याशी है? कुलदीप ने काम कर रखा पीछे, फिर सरकार नहीं आती कांग्रेस की, भाजपा की होगी सरकार। सरकार भाजपा की आएगी। और यहाँ पर गन्नौर विधानसभा क्षेत्र पे एक तरफा देवेंद्र कादियान। हाँ, एक तरफा। क्या नाम अंकल? इन्हें जो बताया मैं तो उसमें शामिल हूँ। अच्छा जी, इन्होंने जो बताया अंकल जी उसका समर्थन करते हैं। तो कुल मिलाकर देवेंद्र कादियान यहाँ पर सब पर भारी पड़ते हैं। सब तबारी है, काम कर रखा गरीब से अमीर तक का। अमीर तक का। हाँ, तो आपने जाना, चौकीदार भी चलेगा ना, उसका भी सम्मान कराया उसने। अंकल जी ये बताइए कि कितनी वोटों से देवेंद्र कादियान जी जीत जाए? भाई कितने देखने तो है नहीं भाई, अंदाजा यो पूरे उच्चतर जीतेगा, मतलब बड़े अंतर से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़ी जीत अर्जित करेंगे देवेंद्र कादियान। हाँ, ये बात हल्का है ना, सारा इसका गन्नौर हल्का पूरा ही देवेंद्र कादियान पर झुका। गाँव में शहर में सभी। कोई बात नहीं जी, लुक लो, ठीक है। तो आपने जाना कि जनता ने निर्मल चौधरी के बारे में, निर्मल चौधरी जी ने जो देवेंद्र कादियान पर एलिगेशन लगाए उसके बारे में जनता ने कहा कि वो सरासर बेबुनियाद है। और निर्मल चौधरी ने पिछले 5 वर्ष में यहाँ पर कुछ खासा काम नहीं किया है। ये भी लोगों का मानना है कि देवेंद्र कादियान पिछले 8-9 साल से काफ़ी जनता की सेवा कर रहे हैं, जिस वजह से जनता का आशीर्वाद और साथ उनके साथ एक तरफा है। और इसी तरह से लोग मान रहे हैं कि कुलदीप शर्मा और देवेंद्र कादियान यहाँ पर 2 कैंडिडेट हैं जो थोड़ा सा टक्कर में दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज देवेंद्र कादियान एक तरफा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तीसरे कैंडिडेट देवेंद्र कौशिक जी की, वो कहीं पर लड़ाई में नज़र नहीं आ रहे हैं। इस तरह के कंटेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।